दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप झूठी तारीफ करके मुझको मत फंसाओ। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्रियंका के ससुराल में सास ससुर, उसका पति नितिन, एक देवर और 2 शादीशुदा नंदे थी। उसके देवर की शादी थी, सारी तैयारियां तो हो ही रही थी, लेकिन छोटी दुल्हन को सड़ाने के लिए गहने उनकी झूठी हैं, सैनियत के हिसाब से कम लग रहे थे। अब सारे रिश्तेदारों के सामने कहीं सास ससुर की नाक ना कट जाए, नाक नीसी ना हो जाए, इसके लिए सास सरला जी ने एक उपाय निकाला। वो अपने पति महेश जी और बेटे नितिन से बोली, हमने नितिन की शादी में प्रियंका बहू को 2 सेट सड़ाए थे, क्यों ना उनमें से एक सेट एक बार छोटी बहू दे दे। लेकिन भाग्यवान यदि प्रियंका ने अपने गहने देने से इनकार कर दिया तो महेश जी ने शंका जाहिर करते हुए कहा, अरे वो आप मुझ पर छोड़ दो, वह बहुत समझदार हैं। सरला जी ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा। शाम को जब प्रियंका अपने कमरे में बैठी थी तो सरला देवी प्रियंका बहू के पास गई और बड़े प्यार से बोली, बहू अब तो तुम्हारी पदवी ऊंची होने वाली है। वो कैसे मम्मी जी? प्रियंका ने आश्चर्य से पूछा। अरे बहू, अब घर में तुम्हारी देवरानी जो आने वाली है, तुम जेठानी बनोगी तो हुई ना तुम्हारी पदवी ऊंची। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रही हैं, प्रियंका ने खुश होते हुए कहा। बहू, तुम तो जानती ही हो, सुमित प्रियंका का देवर, सुमित के ससुराल वाले बहुत बड़े आदमी हैं। बहू, तुम तो बहुत समझदार हो, अब हमारे घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। ये क्या बोल रही हैं आप मम्मी जी? प्रियंका ने आश्चर्य से पूछा। बहू, अब तुमसे क्या छिपाना, छोटी बहू को यदि हम केवल एक सेट सड़ाएंगे तो वो लोग क्या कहेंगे? तुम तो बड़ी बहू हो और तुम तो बहुत समझदार भी। एक बार तुम अपने वाले एक सेट यदि छोटी बहू को दे दो तो घर के गहने घर में ही वापस आ जाएंगे और रिश्तेदारों के बीच हमारी इज्जत रह जाएगी। प्रियंका को एक बार तो अजीब लगा, लेकिन सास के मुंह से इतनी अच्छी अपनी बातें सुनकर वो फूल गई और खुशी खुशी अपना एक सेट निकाल कर सासू माँ को थमा दिया। सरला देवी वहाँ से विजयी मुस्कान लेकर चलती बनी। शादी में प्रियंका की दोनों ननदें कुछ दिन पहले ही आ गई थी। प्रियंका ने शादी में पहनने के लिए जो लहंगा लिया था वो लहंगा छोटी ननंद को काफी भा गया। अब वो सरला जी से बोली कि मुझे तो बस यही लहंगा पहनना है। सरला जी अपनी बेटी की मंशा पूरी करने के लिए सरला जी प्रियंका से बोली, बहू देखो ना, अपनी छोटी ननंद को जिद करके बैठी है कि प्रियंका भाभी का लहंगा ही पहनूंगी। बहू, तुम तो समझदार हो, तुम्हारी ननंद पगली यदि वो रूठ गई तो सारी शादी का मजा किरकिरा हो जाएगा। बहू, अब तुम ही संभालो उसे। सासू माँ से अपनी समझदारी का गुण सुनकर प्रियंका ने भी दानवीर बनकर अपना लहंगा छोटी ननंद को पकड़वा दिया और खुद अपना शादी वाला लहंगा ही पहन लिया। देवरानी बड़े घर की थी, इसलिए उसे ये घर छोटा लगता था। रसोई भी उसके हिसाब से काफी छोटी थी। दोनों बेटों ने फैसला लिया कि
यह मकान बेचकर थोड़ा बड़ा मकान ले लेते हैं, कुछ बैंक से लोन उठा लेंगे। जब सरला जी और महेश जी से बात हुई तो उन्होंने भी मंजूरी दे दी। नितिन ने अपने माता पिता से कहा, माँ मकान कैसा लेना है, और इस बारे में प्रियंका से भी पूछ लेते हैं। इस पर सरला जी तपाक से बोली, अरे उसे इस बातों की क्या समझ है बेटा, उसे घर के काम के अलावा आता ही क्या है, वो तो ना समझ और बोली है। दरवाजे पर साए लेकर खड़ी प्रियंका के पैर ठिठक कर रुक गए। क्या ये वही प्रियंका है जिसे सासू माँ बार बार बहुत समझदार बनाती थी? तो दोस्तों, कहानी से हमें यही सीख मिलती है, अगर कोई भी हमारी झूठ मूठ की तारीफ कर दे तो उनके बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।